Jai Gurudev students. Students, today I will teach you lesson number 4, the swan. Students, this is the story of the migration of the birds. Do you know when they migrate from one place to another place when there is bad weather and limited supply of foods? So, birds travel from their homes in the northern region of Asia, Europe, and America to the warmer southern lands. नॉर्थ में जब अत्यधिक ठंडी हो जाती है तो साउथ में गर्मी होती है, वार्म होता है, तो वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाती हैं, ट्रेवल करती हैं. दे मेक दिस जर्नी टू स्केप देयर बिटर कोल्ड एंड मेक द रिटर्न जर्नी ड्यूरिंग स्प्रिंग और अर्ली समर. और समर के आने के पहले जो नॉर्थ रीजन में गर्मी आती है तो ये वापस रिटर्न जर्नी अपने प्लेस पर फिर नॉर्थ लैंड पर आ जाती है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्वान and listen carefully how they are going to the southern region from the north region. Listen, a flock of swans was flying south from the cold land in the north. Flock is the collective nouns of the swans, means group of swans. They were flying to the southern, साउथ की तरफ जा रहे थे. कहाँ से? कोल्ड लैंड इन द नॉर्थ. जब नॉर्थ में कोल्ड लैंड था, कोल्ड हो गया था, तो ये साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे थे. द स्वान्स वर फ्लाइंग ओवर द सी. ये समुद्र के ऊपर से फ्लाई करके उड़कर जा रहे थे. दे हैड फ्लोन ओवर द वाटर ए डे एंड ए नाइट एंड ए सेकेंड डे एंड ए सेकेंड नाइट. ये समुद्र के ऊपर एक दिन एक रात, सेकेंड डे दूसरे दिन दूसरे रात, यानी कि कंटिन्यूअस 2 days and 2 nights. They were flying over the water, never stopping to rest. वो रेस्ट करने के लिए कहीं रुके नहीं थे. 2 दिन 2 रात. It was a full moon night. It was a full moon night. The swans could see the dark water far below. क्योंकि पूर्णिमा की रात थी, यानी फुल मून था, पूर्ण चंद्र था, इसलिए नीचे समुद्र पर पानी क्लियर दिख रहा था. दे वर टायर्ड एट दे डिड नॉट स्टॉप एंड केप्ट ऑन फ्लाइंग. वो थक गए थे फिर भी रेस्ट करने के लिए रुके नहीं थे, कंटिन्यूअस उड़ रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे. द सीनियर स्ट्रॉन्ग स्वान्स लेड द वे with the younger and weaker ones following. जो उसमें सीनियर स्वान था और स्ट्रॉन्ग स्वान्स थे, वे रास्ता दिखा रहे थे और यंगर्स और वीकर्स उनको फॉलो कर रहे थे. द वे दे हैव टू गो. ए यंग स्वान वाज द लास्ट इन द लाइन में सबसे लास्ट में एक यंग स्वान था. इट्स स्ट्रेंथ वाज फेलिंग. उसकी ताकत कम हो रही थी, एनर्जी कम हो रही थी. इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फेल्ट इट कुड नॉट फ्लाई एनी फर्दर. उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, अप डाउन मीन्स फड़फड़ाया, और उसको लगा कि अब वो आगे उनके साथ कंटिन्यू उड़ नहीं सकता. देन स्प्रेडिंग इट्स विंग्स इट सेल्ड डाउन. फिर अपने विंग्स फैलाकर वो नीचे की तरफ उतरने लगा. इट क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाटर. पानी के नज़दीक आया. While its friends flew further and further away. जबकि उसके फ्रेंड्स आगे उड़ते जा रहे थे. Looking just like white spots in the moonlight. अब इतने ऊपर से नीचे इसे यंग स्वान को वाइट स्पॉट ही दिख रहा था, बिकॉज द कलर ऑफ द स्वान इज वाइट. वाइट कलर का होता है स्वान. नाउ मूनलाइट. the young swan settled on the water and folded its wings. यंग स्वान जो पानी पे उतरा था समुद्र पर, उसने अपने विंग्स फोल्ड किया और वहां बैठ गया. The waves rocked it gently. Rocked means students movement of the water. लहरें आती हैं उसे rocked कहते हैं. Gently. Now the flock was like a thin white line in the sky. फ्लॉक जो ऊपर उड़ रहे थे, इतनी दूर से उसे समुद्र के ऊपर से उसे एक वाइट कलर की लाइन ही दिख रहा था. बहुत ऊंचाई पर इसी प्रकार से दिखता है. क्लियर बर्ड्स नहीं दिख रहे थे. When they disappeared from view,
द यंग स्वान फोल्डेड इट्स विंग्स, जब उसकी आंखों से ओझल हो गए और बहुत आगे निकल गए तो क्लियर स्वान ने अपने विंग्स को फोल्ड किया, लोअर्ड लोअर्ड इट्स नेक, अपने नेक को नीचे किया, क्लोज इट्स आईज एंड वेंट टू स्लीप, और अपनी आंखें बंद किया और सो गया। ओनली द वेव्स राइजिंग एंड फॉलिंग मेड द स्वान्स राइज एंड फॉल एज वेल, सिर्फ जो लहरें आ रही थी उस लहरों से, जैसे लहरें आ रही थी अप एंड डाउन, वैसे स्वान भी अप एंड डाउन कर रहा था, लहरों में लहरा रहा था। एट dawn a light breeze rippled the water and some of it splashed against the swan's white breast, और अर्ली मॉर्निंग में, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, ब्रीज ठंडी हवा से पानी में बौछार आ रही थी, जिससे कुछ बौछार, रिपल्ड मीन्स हियर टाइनी वेव्स, लहर आ रही थी, और उसकी कुछ बौछार स्प्लैश्ड अगेंस्ट दी स्वान्स वाइट ब्रेस्ट, उसकी गर्दन पर लग रही थी। द स्वान ओपन इट्स आईज, स्वान ने अपनी आंखें खोली। द रेड सन वाज स्लोली राइजिंग in the east. In the east, the sun was rising. When the sun is rising, its color is red. You have seen it. While the moon and the stars were hardly visible. In the daytime, moon and stars are hardly visible. बहुत मुश्किल से ही दिखते हैं. The swan sighed, arched its neck. Sighed means आहें भरना होता है जो सुबह उठते हैं. तो its neck, अपनी neck arched its neck, अपनी नेक उठाता है, जैसे बच्चे सुबह उठते तो हाथ पैर फैलाते हैं वैसे ही। फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड रोज अप, अपनी विंग्स को फ्लैप करता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। द स्वान रोज हायर एंड व्हेन द वाटर वाज फार बिलो इट टर्न्ड साउथ टूवर्ड्स द वार्मर लैंड। जब पानी बहुत नीचे आ गया, यानी कि स्वान बहुत ऊपर, यंग स्वान बहुत ऊपर उड़ गया था, बहुत ऊंचाई पर, तो वो साउथ की तरफ टर्न हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने देखा था उसके फ्रेंड्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट फ्लू ऑन अलोन ओवर द वास्ट सी फॉलोइंग द डायरेक्शन इट्स फ्रेंड हैड टेकन, और वह अकेले ही उस वास्ट, इतने बड़े समुद्र पर उड़ रहा था और उसी डायरेक्शन में फॉलो करता है, जाता है जिस डायरेक्शन में उसके फ्रेंड्स गए थे। नाउ द लेसन इज कंप्लीटेड। लियो टॉल्स्टॉय हैज रिटन दिस स्टोरी. Now the lesson is completed. Now I will tell you the word meaning of the lesson. See, number one is strength, यानी physical power. Flap, move wings up and down. Rock, move to and fro. Gently, softly, ripples, tiny waves. Arched, curved structure. Vast, large in area or size. Visible, something that can be seen. Dawn, early morning, or you can say sunrise. Now see, here words are given, you have to write its antonym. Antonym means the opposite words. The opposite antonym of this: north is south, cold is hot, junior is senior, strong is weak, lower is higher, open is closed. The antonym of open is close. Awake means opposite sleep. Dusk means dawn. Dusk, you see, you can say the twilight, or in Hindi godhuli. Dawn, early morning, prabhat kal, you can say. West, east, enemy, friend. Now see, in this box letters are given. You have to choose at least 6 birds hidden in this box. One I have done the circle geese, others you find out. Here phrase are given, you have to write one word for this phrase. A group of birds is called flock. A light cool wind breeze. Extremely large in area, vast. Early morning, dawn. Something we can see, visible. See here, exercise A. Options are given. You have to fill the correct option. So see, number 1, the swans were flying from north to south. North to south. It was a full moon night. It was a full moon night. The swans were tired because they kept on flying. They kept on flying. Young swan was last in the line because its strength was failing. Its strength was failing. The young swan flew over the vast sea.
The young swan flew over the water. See this exercise, page number 54. Some phrases are given and collective nouns are given in the box. You have to choose the correct suitable collective nouns from this bracket. Number 1 is a bouquet of flowers, a bouquet of flowers, a fleet of ships, a fleet of ships, a heap of clothes, a flock of birds, a herd of cattle, a swarm of bees, a pack of voles, a bunch of a bunch of grapes, a school of fish, a school of fish, a pride of lions, a swarm of bees, a pack of voles, a bunch of grapes, a school of fish, a pride of lion. See page number 55, sentences are given. You have to choose the correct interrogative words and complete the sentence. Number 1, why do birds migrate? Why do birds migrate? What are you doing? Whose pen is this? Which is your book? Who is responsible for this? Whom did you ask to take your bottle? So these are the correct interrogative words. Now see here in this see exercise, picture are given and words are also given. You have to write the correct form of the adjective. As you know, the correct form of the adjective: degrees, positive, comparative, superlative. So according to the sentence, you have to use this. Number 1 is the office building is the highest building in the picture. Is the highest building in the picture. The correct adjective of high will be highest here. Number 2, grandpa is older than all the other family members. Grandpa is older than all the other family members. Ranjana is the youngest in the family. The school bus is bigger than all the other vehicles. Father is the tallest member of the family. Father is the tallest member of the family. The tea and coffee stall is the smallest building. The tea and the coffee stall is the smallest building. The red car is at the farthest end. The red car is the farthest end. This is the busiest street in the town. This is the busiest street in the town.